हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लेट अस डू वर्कशीट नंबर 8। साइंस की वर्कशीट आपकी है। इसका टॉपिक है आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम देख नहीं पाते हैं, माइक्रो होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। रानीज ब्रदर हैड हाई फीवर लास्ट नाइट। रानी के ब्रदर को क्या था? बहुत ही फीवर था, हाई फीवर था लास्ट नाइट। ही वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक, और उसको क्या था? पेट में दर्द भी था। एंड वॉमिटिंग, और उल्टियाँ आ रही थी। हर मदर टुक हिम टू डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर सेड दैट एन एंटीबायोटिक टैबलेट और एन इंजेक्शन नीड्स टू बी गिवन। तो उसको क्या दिया जाएगा? एंटीबायोटिक टैबलेट दिया जाएगा और इंजेक्शन दिया जाएगा जिसकी उसे ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं एंटीबायोटिक क्या होती है। एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसको छोटे, बहुत ही सूक्ष्म, आप कह सकते हैं जीवाणुओं से बनाया जाता है, लाइक बैक्टीरिया और फंगस। दीज एंटीबायोटिक्स ईदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये एंटीबायोटिक्स जो क्या करते हैं? किल करते हैं और स्टॉप करते हैं डिजीज की ग्रोथ को, जिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुए हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, टेट्रामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन एक्सेट्रा। ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और एंटीबायोटिक्स में यूज होते हैं। ओके, वी कैन ऑल्सो कंट्रोल मैनी डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो हम एनिमल्स और प्लांट्स में भी क्या कर सकते हैं? डिजीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स के थ्रू। पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो सबसे पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, और उसका नाम था पेनिसिलिन। ओके, सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पल्स पोलियो वैक्सीन और कोरोना वैक्सीन इन न्यूज़पेपर और टेलीविजन। आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा, पल्स पोलियो और कोरोना वैक्सीन। आजकल इतनी बातें चलती हैं इसके बारे में, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, है ना। सो वैक्सीनेशन इज अ प्रोसेस। वैक्सीनेशन क्या है? इज अ प्रोसेस इन विच the dead or inactive microorganisms or their products similar to disease causing microorganisms are injected or introduced to our body। तो क्या किया जाता है वैक्सीनेशन प्रोसेस में? जो डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में। ठीक है, दिस हेल्प्स द बॉडी टू प्रिपेयर इट्स डिफेंस मैकेनिज्म। इससे बॉडी क्या करती है? एंटीबॉडीज बनाती है और एक डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करती है टू एबल टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज इन फ्यूचर। दस मेक्स अस इम्यून अगेंस्ट द डिजीज। और इससे क्या होता है? हम इम्यून हो जाते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि वो एंटीबायोटिक्स जो हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए गए हैं, डेड और इनएक्टिव, है ना, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करते हैं और वो अपनी एक सेना तैयार कर लेते हैं बाहर के कीटाणुओं से लड़ने के लिए। ओके, सो स्मॉल चिल्ड्रन आर वैक्सीनेटेड एट यंग एज सो दैट दे their body prepares itself to fight against the disease। स्मॉल छोटे बच्चों को वैक्सीनेट किया जाता है, उनको बहुत सारे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, तो क्योंकि उनकी बॉडी प्रिपेयर हो जाए डिजीज से लड़ने के लिए, राइट। सो एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो एडवर्ड जेनर है, उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन डिस्कवर किया था स्मॉल पॉक्स के लिए। ओके, सो अब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? तो आपको आसानी से क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा यहाँ पर। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर आ गया ये। एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और फंगस। दीज एंटीबायोटिक्स ईदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आप चाहें तो यहाँ तक लिख सकते हैं और एग्जाम्पल्स लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 है, हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक्स किसने डिस्कवर की थी? तो यहाँ पर इसका आंसर है बच्चों, इसका आंसर है नंबर 2, पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, तो हमसे पूछा है हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक, तो हम बताएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स फर्स्ट। आपका थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज एन एंटीबायोटिक वर्क? एंटीबायोटिक कैसे काम करता है? तो उसका आंसर है यहाँ पे, दिस हेल्प्स द बॉडी टू प्रिपेयर इट्स डिफेंस mechanism to be able to fight against the disease in future and makes us immune। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट आपका होगा
What is vaccination? Can you ask your parents and write names of the few vaccines that were given to you? ठीक है, सबसे पहले देखते हैं what are vaccines. तो vaccines का यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, आंसर नंबर 4 वैक्सीनेशन. ठीक है, वैक्सीनेशन इज अ प्रोसेस इन विच द डेड एंड इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर प्रोडक्ट सिमिलर टू द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंजेक्टेड और इंट्रोड्यूस्ड इन आर बॉडी. ठीक है, ये होगा आपका वैक्सीनेशन. अब आप बताइए कि आपको कौन कौन से इंजेक्शंस, कौन कौन से वैक्सीन लगे हैं. ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चों को जो वैक्सीन लगते हैं वो हैं MMR, DPT, पोलियो और BCG. ओके, अगर आपको और कोई भी वैक्सीनेशन लगी है तो आप उसका नाम यहाँ पे नोट करेंगे. राइट, आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है. इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो. थैंक यू फॉर liking, sharing and subscribing. See you in the next video.